नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो हमारा FA1 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का जो टेस्ट हुआ मैथ सब्जेक्ट का, किसका? मैथ का। ये देखिए विषय गणित है, इसमें कक्षा 9 का ये जो पेपर है इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके आंसर को देखेंगे भी और आपको सॉल्यूशन के साथ इसको बताएंगे। तो इसमें देखो खास पेपर में क्या खास बात थी कि इस प्रश्न पत्र के सभी ये सभी प्रश्न क्या थे? वस्तुनिष्ठ थे, राइट। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव थे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य था, कंपलसरी थे। 16 प्रश्न थे टोटल और हर एक सही प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित किए गए थे। कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा और सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, विकल्प ABCD। इसमें से का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना था। परीक्षा की समाप्ति होने से पहले किसी को कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये कुछ इसके सामान्य निर्देश हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या 1 क्या होती है? पहले ही चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो क्या होगा? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का बी वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु, सरल रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है उस पर वो जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसको? एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है, राइट। जो संख्या रेखा होती है बच्चों, जैसे आप बनाते हो, यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। इस तरीके से ये जो संख्या रेखा होती है इस पर हर एक बिंदु, जैसे इसके बीच में है क्या? 0.5। इसी तरीके से यहाँ पे -0.5। तो हर एक बिंदु इस रेखा पर किसे सूचित करता है? वास्तविक संख्या को सूचित करता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बच्चों एकदम आसान सा क्वेश्चन आया है, इसको आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय, तो देखो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा और अपरिमेय आता है, तो यही वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो 2 - √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी यहां से देखो 3 - √29 और 3 -√29 ये भी आपका कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 3 माइनस, देखा जाए तो ये वाला भी अपरिमेय संख्या में आता है, राइट। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 2√2, ये परिमेय आ जाएगा और ये भी परिमेय आएगा। यहां पर इसका साइन प्लस होना चाहिए था, तब ये कहीं ना कहीं सही होता, नहीं तो इसमें आपको देखा जाए तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। ये अल्टीमेटली क्या है? 3 माइनस ये हो जाएगा 2√29 और 29 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय हो। इसमें 2 उत्तर सही होंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ प्लस होना चाहिए था, तब ये सही आंसर इसका ए वाला सही होता। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हुई होगी। अगला क्वेश्चन बच्चों सबको आपको पता होगा, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निम्न में से क्या होगी? तो मैंने आपको बताया हुआ है परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कैसे निकालते हैं। दोनों को जोड़ो, तो 3 और 4 को जोड़ दिया, क्या आया? 7। अब उसको आधा कर दो, तो 2 से भाग दे दिया, तो क्या आया? 7/2। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही हो गया। तो चौथे का कौन सा सही हुआ? सी। 0.3333, इसका मतलब होता है 3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। इसका p/q रूप हमारे सभी बच्चों को याद होगा, वो होता है 1/3। इसको लिख सकते हैं 3/9, मतलब 1/3, राइट। ये शॉर्ट रूप में p/q रूप में कैसे बदलते हैं वो हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे मैंने कर दिया है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, तो इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा बच्चों? कैसे करेंगे? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3, y की जगह पे y क्या है? यहाँ पे घात के रूप में है, तो y की जगह पे 2 लिख देंगे, 3 की घात 2 प्लस, अब y की घात जो है x लिखना है, यानी कि 2 की घात 3 लिखना है। तो बराबर देखो
3 की घात 2 का मान 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 9 और 8 मिलकर के 17 हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब दिया हुआ है आधार समान है और भाग दिया जा रहा है, 11 की घात 1/2 को भाग दिया जा रहा है 11 की घात 1/4 से। तो ध्यान देना, जब भाग दिया जाए और आधार समान हो तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 11 की घात क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/4, राइट, बराबर 11 की घात, अब 1/2 में से 1/4 घटाओ क्या आएगा, तो 2 माइनस 1/4 आ जाएगा, ये बराबर 11 की घात 2 में से 1 जाएगा तो 1/4, यानी 11 की घात 1/4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, ए है, 11, 1/11 नहीं, 1/11 नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोगों का सही आंसर क्या बनेगा, यहां पे 1/4 11 की घात, तो ये देखो जो लिखा हुआ है, एक मिनट, 1/11 यहां लिखा हुआ है, तो यहां से 1/11 तो नहीं आएगा, 11 की घात 1/4 यहां से कोई आंसर आपको मैच नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये ऑप्शन सी पे आप निगाह डालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1/1/11 की घात 1/4, राइट, और ये जब ऊपर जाएगा तो 11 की घात 1/4 बन जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, शायद है कि आपको आंसर में मिस्टेक हुई होगी, राइट। तो 7वें का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 7वें का क्या होगा, सी, राइट। अब चलते हैं आगे, 8वें के क्वेश्चन को देखेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो इसके हर के परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 3√5 और बटे में 7 + 3√5 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ध्यान देना, बराबर ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 7 + 3√5 का होल स्क्वायर और बटे में 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 3 त्रिका 9 पचे 45, राइट, बराबर इस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab होता है, राइट, 2ab 2 तिया 6, ab 7 त्रिक 21√5 और 2 यानी कि 42√5 और प्लस बी स्क्वायर 3 त्रिका 9 पचे 45 और बटे में कितना हो जाएगा, 49 में से 45 घटाएंगे तो 4 आएगा, बराबर क्या आएगा, देखिए 49 और 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 9 5 14 की 4 और 4 4 8 1 9, 94 प्लस 42√5 और बटे में 4। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2, तो 2 से भाग लगा दो ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 94 है तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 प्लस ये 42 का हाफ करेंगे तो 21 आएगा और रूट में 5 बटे में आएगा 2, राइट। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा किसमें है, 42 + 21, 42 नहीं, यहाँ 47 होगा, 94 का आधा क्या होगा 47, तो 47 + 21√5 ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक पदी, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो एक पद तो इसमें है लेकिन घात एक नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसकी घात 100 नहीं है, इसकी घात 100 है और पद भी एक है, इसलिए 9वें का आंसर सही हो जाएगा, सी वाला ये सही आंसर होगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि x-1 से इस बहुपद को, इस वाले बहुपद को भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। तो इसमें बच्चों एक आपको आगे हम चल के पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय, तो इसका जो शून्यक होता है x = 1, x = 1 जो है
आप इस बहुपद में रख दीजिए। तो एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 - 3 -1, -3 + 3 हो जाएगा 0, और ये -4 और -1 बराबर हो जाएगा -5। तो सही आंसर क्या बनेगा? बी वाला सही आंसर बन जाएगा -5 सही हो जाएगा। आगे कह रहा है के किस मान के लिए x - 1 जो है इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड होगा, अब इस वाले में गुणनखंड प्रमेय लगेगी, तो गुणनखंड होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो शून्यक होगा इस वाले बहुपद को शून्य कर देगा, यानी कि उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। उसमें शेष क्या हो जाएगा? 0 आएगा। शेष 0 आने का मतलब x बराबर 1 इसमें रख देंगे बराबर 0 आएगा, यानी कि 4 + 3 - 4 + k बराबर 0। तो 4 - 4 और +4 0 हो जाएगा। सो k बराबर क्या आया? -3। तो k का मान कितना आया? -3 कहीं पे है तो बी वाले ऑप्शन में आपका है, राइट। ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा 11 का बी। 12 वाले में देखिए बच्चों, सबसे पहले x का मल्टीप्लीकेशन x से, फिर x का करेंगे 5 से, फिर उसी तरीके से -3 का x से, और फिर -3 का 5 से करके लिखेंगे। तो x का करेंगे x से क्या हो जाएगा? x², फिर x का 5 से करेंगे तो +5x, राइट। अब उसके बाद -3x से करेंगे तो -3x आएगा। उसके बाद -3 से +5 में करेंगे तो -15 आएगा, बराबर +5x - 3x मिल करके कितना हो जाएगा? 2x प्लस का, तो x² + 2x और -15, ये देखो जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए किसमें है? x² + 2x - 15, x² + 2x - 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इसका एक गुणनखंड इनमें से कौन सा है? तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए 6 × 5 करेंगे। 6 × 5, 6 × 5 कितना आया? 30। अब 30 का फिर से दो ऐसी संख्याओं में गुणनफल करो कि जिनको जोड़ने पे 17 आए, तो एक 15 हो जाएगा और 15 दूना 30, 15 2 17 आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 6x² प्लस का 15x प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या? 3x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 15 में 3x कॉमन लिए हैं तो बच जाएगा 5, राइट। प्लस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन लेने पे तो क्या बचेगा? ओनली 2x + 5, राइट। अब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये और ये दोनों में कॉमन है तो इसे लिखेंगे 2x + 5, और इनटू में दूसरा क्या बचा? 3x + 1, 3x + 1। तो इसका जो गुणनखंड बना वो बना 2x + 5 और 3x + 1। कह रहा है कि का एक गुणनखंड, कोई एक, इन यहाँ दो गुणनखंड मिले, इन दोनों में से कोई एक कौन सा है? तो कौन सा है? 3x + 1 देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, राइट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका कक्षा 10 में पूछा गया था, जिसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पे जो कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, तो वो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब बच्चों समझ लेना, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त का मतलब अलावा, यानी जो शून्य ना हो। शून्यतर मतलब जो शून्य ना हो, शून्य के अतिरिक्त अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की घात कितनी होती है? तो जैसे मैं लिख रहा हूं px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 4, px बराबर 1/2, ये सभी क्या हैं? अचर संख्याएं हैं, और इनकी घात क्या है? x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, यानी इसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको क्लास में बताया गया है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि px दिया हुआ इतना, तो p2 का मान क्या होगा? तो x की जगह 2 रख दो, तो यहां पर जैसे ही 2 रखोगे तो क्या होगा? 2 + 2 प्लस 2 × 2 की घात 2 यानी 4, 4 दूनी 8, प्लस, प्लस नहीं है माइनस है,
2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, -8 + 8 कट जाएगा, 2 और 2 मिल करके क्या बन जाएगा 4, प्लस का 4। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को खूब अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग बहुत बढ़िया से एग्जाम दिए होंगे और आपका सारा का सारा सही हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा सही हुआ होगा। हाँ, एक जगह कंफ्यूजन जो आपको हुआ होगा वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्योंकि इसमें आप ज्यादातर ए ऑप्शन लगाए होंगे, लेकिन ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीज लिखा जाएगा तो ये जो 11 है ये ऊपर चला जाएगा और 11 की घात 1/4 वैल्यू दे रहा है ये वाली, राइट। तो ये हमारा सही सही करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हम वीडियो को अब समाप्त करेंगे। अब अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को भी शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जब एग्जाम होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।